हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू आवर चैनल विकी वाइब्स। आज हम देखने वाले चाइना के बहुत ही इम्पॉर्टेंट स्ट्रैटेजी जो आज भी चाइना फॉलो कर रहा है। उस स्ट्रैटेजी का नाम है 5 फिंगर पॉलिसी ऑफ चाइना। जब 1949 में चाइना कम्युनिस्ट यानी कि कम्युनिज्म को फॉलो करने लगा, उसके कारण माओ जेडोंग जो चाइना के पहले प्रेसिडेंट थे, उन्होंने इस पॉलिसी को शुरुआत किया। उसके बाद ही 1950 में वे तिब्बत को पकड़े। तभी तिब्बत में वे ये स्पीच देते हुए बताते हैं कि हमें 5 फिंगर पॉलिसी से हम सिर्फ 5 जगहों के अपने कब्जे में होना चाहिए। उसमें पाम यानी कि आपके हाथ की जो पाल्म वाली जगह है वो तिब्बत, और बाकी 5 फिंगर्स में लद्दाख, सिक्किम, अरुणाचल प्रदेश, भूटान और नेपाल है। इस स्ट्रैटेजी के बारे में बाद ही वे 1950 में तिब्बत को बहुत ही आसानी से वे कैप्चर कर चुके थे। उसके बाद एक बहुत ही बड़ा बॉर्डर टेंशन के बाद 1962 में इंडिया के साथ हुई युद्ध में चाइना आसानी से जीत जाते हैं, और उसके बाद लद्दाख के एक जगह को यानी कि उसे अक्षय चीन कहते हैं, उसे आसानी से कैप्चर कर चुके थे। लेकिन वे और जगह चाहिए थे उन्हें। अभी भी चाइना लद्दाख के ऊपर क्लेम करते हुए हमें दिखाई देता है। इस 5 रीजन से हम शुरुआत ही करते हैं लद्दाख। जैसे कि मैं पहले बताया कि 1962 वॉर के बाद अक्षय चीन नाम के ये रीजन चाइना के कंट्रोल में गया। उसके बाद चाइना ने अपने इस अग्रेसिव मोड को और बनाने शुरू कर दिए थे। जैसे कि आज का जो स्टैंड अप हो रहा है लद्दाख में, वो भी इसी पॉलिसी के अंतर्गत होने वाले एक इम्पैक्ट ही है। जैसे कि लद्दाख में अभी फ़िलहाल चाइनीज़ फोर्सेस अपनी जगह पकड़े हैं, उसका भी एक टेक्निक है, उसका नाम है सलामी स्लाइसिंग। सलामी स्लाइसिंग का टेक्निक का मतलब है कि जो फेंसिंग यानी कि कुछ बॉर्डर को जैसे रिमार्क नहीं करते, उस जगह को पर्टिकुलर मैन हड़पना चाहता है, लेकिन वे इतना जल्दी नहीं करता। वे धीरे धीरे से आपकी जगह को पकड़ता जाता है और आखिरकार उस जगह में उसका नाम यानी कि उनका कंट्रोल हो जाता है। यही सलामी स्लाइसिंग टेक्निक जो आज लद्दाख में चाइना यूज़ कर रहा है। उसके बाद हम जाएंगे नेपाल और चाइना के रिलेशंस अभी बहुत ही इम्पॉर्टेंट होने लगा भारत के लिए, क्योंकि नेपाल रिसेंटली इंडिया के सामने एक बॉर्डर डिस्प्यूट शुरू किया था जो लिपुलेख, लिम्पुदुरिया और कालापानी जगह उनके नाम से पूछने लगे। लेकिन वे इस टॉपिक के अंदर नहीं आते के कारण मैं आपको इसका एक अलग वीडियो बनाता हूँ। उसके बाद ही कुछ दिनों के बाद चाइना नेपाल के कुछ जगहों में वे अपने कंट्रोल में लेने लगे थे। अकॉर्डिंग टू इन्फॉर्मेशन उसमें 3 डिस्ट्रिक्ट अभी जो एक ज़माने के नेपाल के थे, वे अभी चाइना के कंट्रोल में आने लगे हैं। ये नेपाल के बाद बारी आती भूटान। चाइना ने भूटान के कुछ रीजन्स को अपने नाम के उनके कंट्रोल में लाना चाहता है, जैसे कि डोकलाम और एक नेशनल पार्क जो मुझे नाम याद नहीं है, इसके कारण एक नेशनल पार्क में भी उनका एक क्लेम लाइन है। 2016 में डोकलाम के रीजन में ही वे एक रोड बनाने चाहते थे, लेकिन इंडियन सोल्जर्स डोकलाम रीजन से उन्हें मार भगा दिए थे। उसके बाद भी फिर भी चाइना आज तक भूटान के कुछ जगहों पर आज भी चाइना एक क्लेम रखता दिखाई देता है। उसके बाद सिक्किम एक इंडियन स्टेट था जो 1975 तक एक ऑटोनॉमस रीजन जो इंडिया के कंट्रोल में नहीं था, एक प्रोटेक्टरेट स्टेट का दर्जा उस समय था। लेकिन फॉर्मर प्राइम मिनिस्टर इंदिरा गांधी के अंतर्गत रॉ एजेंसी ने सिक्किम को अपने कब्जे में लाने की कोशिश की और उसमें वे सफल हुए, लेकिन चाइना के बिल्कुल पसंद नहीं आया था।
उसके बाद बहुत सारे बॉर्डर टेंशन आए और सिक्किम आज भी चाइना के ऊपर एक क्लेम लाइन आज पे रख रहा है, चाइना सिक्किम के ऊपर। आखिरकार इस टॉपिक के आखिरी स्टेट में हम आने वाले हैं अरुणाचल प्रदेश। अरुणाचल प्रदेश भी एक ज़माने के में एक प्रोटेक्टेड स्टेट था, लेकिन इंडिया ने इस अरुणाचल प्रदेश को इंडिपेंडेंस के बाद जुड़ा दिए गए थे, लेकिन चाइना आज भी उसके ऊपर क्लेम लाइन लगाता है। 1962 में जब चाइना ने मैकमोहन लाइन को वे मानते नहीं थे, इसके कारण 1962 वॉर में भी चाइना इंडिया के ऊपर अटैक हुआ, वो भी अरुणाचल प्रदेश के बहुत ही बड़े इलाके को वे कैप्चर कर चुके थे। इसके बाद चाइना आज भी अरुणाचल प्रदेश को एक साउथ तिब्बत के नाम से ही जाना जाता है। आखिर इसका बुलाने का नाम कारण है कि अरुणाचल प्रदेश एक ज़माने तिब्बत के कंट्रोल में था, लेकिन बाद में वे आज़ाद होकर एक प्रिंसली स्टेट बने अरुणाचल प्रदेश। उसके बाद कल्चरल इम्पैक्ट भी कारण था, क्योंकि अरुणाचल प्रदेश और तिब्बत के कल्चर बहुत ही सेम है, ये भी एक कारण माना जाता है। लेकिन कोविड-19 इस समय दुनिया कोविड-19 से अपने युद्ध करते थे, लेकिन चाइना ने इसी टाइम को अपने इस मुकाम को हासिल करने के लिए बहुत ही अग्रेसिव मोड में चाइना अभी चल चुका है। देखते हैं इस 5 रीजन को क्या चाइना पकड़ पाता है, वो सिर्फ टाइम ही बताएगा। अगर आपको ये वीडियो पसंद आए तो लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, कमेंट कीजिए। अ स्टोरी ऑफ हिस्ट्री विकी वाइब्स यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। थैंक्स फॉर वॉचिंग। साइनिंग ऑफ योर फ्रेंड मुरलीधरन।